सृष्टि से पहले एक विशाल शून्य की अवस्था थी। इस अवस्था से रचना की 3 संभावनाएं उभरी। इस शून्यता ने असीम आकाश से समय, ऊर्जा और गुरुत्वाकर्षण के रूप में व्यक्त होने का फैसला किया। इन 3 मूलभूत तत्वों ने उस आकाश को, जो समय और सीमा से परे था, एक समय से बंधी सीमित सृष्टि में बदल दिया। इन तीनों में जो समय है, निर्मम समय, वह प्रफुल्लित भी करता है और कुचलता भी है, बढ़ावा भी देता है और पीसता भी है, उठता है और गिरता है। समय किसी को नहीं बख्शता। कीड़ा हो या पक्षी, शिकार हो या शिकारी, शासित या शासक, दास या सम्राट, सुंदर शरीर और अद्भुत महल, सम्मान हो या अपमान, सब कुछ वापस शून्य में चला जाता है, धूल और राख बन जाता है। काल यानी समय का चक्र निर्ममता से चलता रहता है। या तो आप इस काल पर सवार होकर एक खूबसूरत जिंदगी जीते हैं, या समय के निर्दयी पहिए के नीचे कुचल दिए जाते हैं। समय की प्रक्रिया से हम या तो नष्ट हो जाते हैं या उसका लाभ उठाकर मुक्त हो जाते हैं। कोई इसकी प्रक्रिया के फंदे में फंस जाता है तो कोई इसका इस्तेमाल करके खुद को परे ले जाता है और मुक्त हो जाता है। समय सृष्टि का सबसे महत्वपूर्ण आयाम है। यह सिर्फ इंसानी कल्पना या मानव ज्ञान की उपज नहीं है, जैसा कि ज्यादातर लोग मानते हैं। अगर समय न होता तो न तो कोई शुरुआत होती और न अंत होता। अगर कोई शुरुआत और अंत न होता तो सृष्टि ही नहीं होती। हमारा अस्तित्व समय में ही है। हम समय में ही जन्मे थे और समय में ही मरेंगे। अगर हम समय का महत्व, उसके नियम, उसका धर्म समझ ले और समय के धर्म के साथ तालमेल बिठा ले, तो हम सिर्फ जय नहीं, विजयी होंगे। हम यहां भी कामयाब होंगे और परे के आयाम में भी कामयाब होंगे। इसके उल्टा, जो समय के धर्म के साथ तालमेल में नहीं चलता, वह समय की प्रक्रिया से कुचला जाता है और चूर चूर हो जाता है। जीवन बस समय का एक खेल है। इसे समझते हुए हमारे यहाँ के प्राचीन ऋषिमुनियों और योगियों ने समय पर बहुत ध्यान दिया। समय की हमारी पहचान मुख्य रूप से अपने आसपास की सृष्टि, पृथ्वी और सौर मंडल से हमारे जुड़ाव पर आधारित है। एक प्राचीन भारतीय खगोल ग्रंथ सूर्य सिद्धांत के अनुसार सूर्य की रोशनी 0.5 निमिष में 2202 योजन की दूरी तय करती है। एक योजन 9 मील के बराबर होता है। 2202 योजन का मतलब है 19,818 मील। एक निमिष 1 सेकंड के 16.75 के बराबर होता है। आधा निमिष 1 सेकंड का 8/75वां हिस्सा है, जिसका अर्थ है 0.106666 सेकंड। 0.106666 सेकंड में 19,818 मील की गति का मतलब है 1,85,793 मील प्रति सेकंड। यह आधुनिक गणना के आसपास ही है, जिसके मुताबिक प्रकाश की गति 1,86,282 मील प्रति सेकंड है। आधुनिक विज्ञान बहुत मुश्किल से और तमाम तरह के उपकरणों की मदद से इस संख्या पर पहुंचा है, जबकि कुछ हजार साल पहले लोगों ने बस ये देखकर इस संख्या का पता लगा लिया था कि इंसानी प्रणाली और सौर प्रणाली एक साथ कैसे काम करते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी, यह ग्रह जिस तरह घूमता है और उसका जो असर पड़ता है, इन सभी चीजों पर बहुत ध्यान दिया गया था। सूर्य के व्यास का 108 गुना सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी के बराबर है।
पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी चंद्रमा के व्यास का 108 गुना है। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का 108 गुना है। इसी वजह से माला में 108 मन के होते हैं। मैं तमाम शानदार संख्याएं बता सकता हूं, मगर सबसे महत्वपूर्ण चीज है समय और इंसानी शरीर की रचना में गहरा संबंध। आप जानते हैं कि पृथ्वी लगभग गोल है और उसका कक्ष यानी ऑर्बिट थोड़ा सा झुका हुआ है। चलते हुए और घूमते हुए वह एक वृत्त बनाती है। आज हम जानते हैं कि इस चक्र को पूरा करने में 25,920 साल लगते हैं। यह झुकाव मुख्य रूप से धरती की और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण खींचाव के कारण होता है। इतने सालों का एक युग चक्र होता है। हर चक्र में 8 युग होते हैं। अक्षीय गति के एक चक्र पर वापस जाए तो 25,920 को 60 से भाग करने पर 432 आता है। 432 संख्या बहुत सी संस्कृतियों में अहम है। प्राचीन यहूदी संस्कृति, मिस्र की संस्कृति, मेसोपोटामिया की संस्कृति और भारतीय संस्कृति में भी 432 क्यों? अगर आपकी सेहत और अवस्था अच्छी है तो आपका हृदय प्रति मिनट 60 बार धड़कता है, जिसका मतलब है 1 घंटे में 3600 बार। इसे 24 से गुना करने पर एक दिन में आपका दिल 86,400 बार धड़कता है। 864 को 2 से भाग करने पर फिर से 432 आता है। जब आप समय की सवारी करते हैं, उसका लाभ उठाते हैं, तो आप एक असाधारण जीवन जी सकते हैं। इंसान और इंसानी दिमाग को असाधारण जीवन के लिए ही तैयार किया गया है। अगर आप स्वस्थ हैं तो आप प्रति मिनट लगभग 15 बार सांस लेते हैं। अगर आपने खूब साधना की है तो यह संख्या 12 हो सकती है। प्रति मिनट 15 सांस का मतलब है 900 सांस प्रति घंटा और 21,600 प्रतिदिन। 216 को 2 से गुना करने पर फिर से 432 आता है। अगर आप पृथ्वी का घेरा ले तो एक इकाई होती है समुद्री मील। असल अर्थ में मील यही है क्योंकि यह पृथ्वी पर असर डालती है। माप की दूसरी इकाइयां गणना की आसानी के लिए बनाई गई थी। आपको पता है कि एक वृत्त में 360 डिग्री होते हैं। इसी तरह पृथ्वी के ऊपर 360 डिग्री है और हर डिग्री को 60 मिनट में बांटा गया है। इनमें से 1 मिनट एक समुद्री मील के बराबर है। इसका मतलब है कि विषुववृत्त रेखा पर पृथ्वी का घेरा 21,600 समुद्री मील है। इतनी ही सांसें आप दिन भर में लेते हैं। इसका मतलब है कि पृथ्वी समय पर घूम रही है और आप सही सलामत है। अगर पृथ्वी समय पर नहीं घूमती तो यह हम सबके लिए अच्छा नहीं होता। अगर आप उसके साथ तालमेल में नहीं है तो यह भी आपके लिए अच्छा नहीं है। धन्यवाद।